अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड नंबर्स हुज कॉमन लोगरिथम्स आर, यानी वो नंबर मालूम करें, वो रकम मालूम करें जिसका लोगरिथम हमें दिया गया है। यानी ये जो दो क्वेश्चन हैं ये हमें एक नंबर का लोगरिथम निकाल के दे दिया गया है, हमने इनसे वो नंबर मालूम करना है जिसका ये आंसर है। इसको समझने के लिए मैं आपको पिछले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। पिछले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ऊपर सॉल्व किया हुआ है। देखें, हमें ये रकम दी जाती थी और हम इसका लोगरिथम निकालते थे। हम क्या करते थे, हम पहले करैक्टरिस्टिक निकालते थे, फिर इसका मंटीसा निकालते थे। अब ये करैक्टरिस्टिक और मंटीसा दोनों को इकट्ठा कर देते थे तो ये हमारे पास इस नंबर का लोगरिथम आ जाता था। अब हमें ये चीज़ दे दी गई है, ये दी गई है, हमने इसका नंबर बनाना है कि यानी ये जो लोगरिथम है ये किस नंबर का है, यानी ये चीज़ हमने मालूम करनी है। बिल्कुल ऐसे ही जो अभी हम क्वेश्चन करने लगे हैं, इसमें भी दो चीज़ें हमें दी गई हैं। पहली पॉइंट से जो पहली चीज़ होगी वो करैक्टरिस्टिक होगी और जो दूसरी चीज़ है वो मंटीसा होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा ये देख लें आप। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अब इससे हमने नंबर बनाना है। तो ये जो पहला हिस्सा है ये करैक्टरिस्टिक को शो करेगा और दूसरा हिस्सा मंटीसा को। हमने मंटीसा को पकड़ना है और एंटी लॉग टेबल में जाना है। पहले लॉग टेबल में जाते थे, अब एंटी लॉग टेबल में जाएंगे क्योंकि हम उलट काम कर रहे हैं। एंटी लॉग टेबल में 0.56 को 2 के सामने देखेंगे, फिर 1 में फ़र्क देखेंगे और ये हमें जो करैक्टरिस्टिक है ये बताएगी हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। अभी मैं सॉल्व करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलें चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहला काम हमने लेट करना है। ये जो हमने जिसका हमने नंबर निकालना है, जिसकी हमने रकम निकालनी है, उसको लेट करना है। मैं इसको लेट करता हूँ, लेट इसको log x के इक्वल लेट करता हूँ, log x। x से मुराद वो नंबर है जो हमने निकालना है और आगे ये 3.5621। तो अब हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, इस log को ख़त्म करना है। तो log को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि हम एंटी log ले लेंगे। एंटी का मतलब है log का उलट, यानी हमने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है। इधर भी एंटी लॉग लिया यानी इसको ज़रब दे देनी है इसके साथ, log x, या ब्रैकेट में लिख लें, एक ही बात है। और इधर भी हमने एंटी लॉग ले लिया, आगे ये हमने रकम लिख दी। अब log से एंटी लॉग कट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, x। अब हमने क्या करना है, मैंने अभी आपको बता दिया। ये आप इस नंबर को अगर देखें तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये करैक्टरिस्टिक को शो कर रहा है और ये जो 0.5621 है ये मंटीसा को शो कर रहा है। हमने इस मंटीसा को यानी 0.56 को एंटी लॉग टेबल में 2 के सामने देखना है। चलिए मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने टेबल कर दिया है। ये ऊपर देखिए एंटी लोगरिथम टेबल लिखा हुआ है, टेबल ऑफ एंटी लोगरिथम्स। ये लोगरिथम वाले टेबल में आपने नहीं जाना, अब एंटी लोगरिथम टेबल में जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका हमने निकालना है एंटी लोगरिथम। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये करैक्टरिस्टिक है, ये वाला जो 3 है, और ये मंटीसा है। हमने मंटीसा को 0.56 को 2 के सामने देखना है। तो ये हमारे पास देखें 0.50, ये 0.56, 0.56 को ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। हमने 2 के सामने ये तीसरा जो डिजिट है 2 के सामने हमने 0.56 को देखा तो ये हमारे पास 3648, ये हमारे पास क्या आ गया, 3648। अब ये जो 1 है इसमें फ़र्क देखेंगे, ये फ़र्क वाला कॉलम है तो 1, ये वाला 1 है, 1 के सामने ये 0.56, ये 0.56 को 1 में हमने देखा तो फ़र्क भी 1 है। तो ये हमारे पास इसको 1 को इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3649। तो ये हमने एंटी लॉग टेबल में इसको चेक कर लिया। तो ये हमारे पास 3649 आ चुका है, हमने मंटीसा को एंटी लॉग टेबल में चेक कर लिया।
अब करैक्टरिस्टिक ने हमें बताना है कि हमने पॉइंट कहाँ लगाना है। तो पॉइंट लगाने के लिए हम पॉइंट वहाँ पे लगाएंगे कि हम अगर उसकी करैक्टरिस्टिक यानी खासा निकालें तो वो हमारा 3 आए। तो करैक्टरिस्टिक के लिए हमारा पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए? पॉइंट से पहले हमारे पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है सेंसी तरकीब के मुताबिक। तो अब हम पॉइंट कहाँ पे लगाएं तो हमारा करैक्टरिस्टिक 3 बने? तो देखें, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लगा दूँ, अब सेंसी तरकीब के मुताबिक, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक ये हमारा हवाले का मकाम है, यानी हमने पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेके जाना है। तो कितने डिजिट जाएंगे? 1 2 3। तो इसका मीन है हमारी करैक्टरिस्टिक 3 बन रही है। तो यही हमारा बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट है। अगर आप कहीं पे और लगा देते हैं, फ़र्ज़ करें आप पॉइंट आपने यहाँ पे लगा दिया, अब आपको पता नहीं चल रहा कि आपने सही पॉइंट लगाया या गलत लगाया, तो सिंपल सा काम, आप इसका खासा निकालें, करैक्टरिस्टिक निकालें। अगर तो करैक्टरिस्टिक 3 बन गई तो समझ लें आपका खासा ठीक है। अब मैं इसका करैक्टरिस्टिक निकालता हूँ तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये तो करैक्टरिस्टिक 1 बन रही है, लिहाजा ये मेरा खासा रॉन्ग है। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इतनी तफसील से नहीं जाएंगे, वो हम जल्दी से कर लेंगे। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है? ये वाला हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2, अब हमने पहला काम वही करना है, हमने लेट करना है इस रकम को log x के इक्वल। हमने log x के इक्वल इसको लेट किया। अब हमने log को ख़त्म करना है, इधर भी एंटी log ले लेंगे और इधर भी एंटी log ले लेंगे। अब आगे हमने ये रकम लिख दी। अब वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ये log से एंटी log और ये दोनों कट जाएंगे, बाकी यहाँ पे बचेगा x। अब हमने क्या करना है? अब इसमें 2 हिस्से हैं, ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक है, ये मंटीसा है। ये आप लोगों ने सी और एम नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब मंटीसा को 0.74 को आप एंटी लॉग टेबल में 2 के सामने देखेंगे, साथ में फ़र्क देखेंगे। तो मैंने इसको एंटी लॉग टेबल में देख लिया, आप इसको लॉग एंटी लॉग टेबल में जाके देख लीजिएगा। अब ये मेरे पास ये आ गया। अब हमने करैक्टरिस्टिक के मुताबिक यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो हम कहाँ पे पॉइंट लगाएं कि हमारी करैक्टरिस्टिक हमारा खासा 1 का बार बने। बार का मतलब होता है कि आपका जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे है, बाएं साइड पे है। तो आप देख लें यहाँ पे, अब हमने पॉइंट यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ यहाँ पे, तो देखें सेंसी तरकीब के मुताबिक मेरा पॉइंट यहाँ पे जाना चाहिए, तो 1 डिजिट लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो यही हमारा एक्यूरेट करैक्टरिस्टिक बन रहा है। तो यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ, तो यही हमारा आंसर है। अगर फ़र्ज़ करें आप गलत लगा देते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया, आप जहाँ पे भी पॉइंट लगाएं करैक्टरिस्टिक को चेक करें, अगर करैक्टरिस्टिक ये वाली बन जाए तो आपका जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल ठीक है, तो अगर अदरवाइज वो आपका रॉन्ग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रकम इस तरह लिखी हुई है, log, यहाँ पे बेस 3 है और ये हमारे पास x है इज इक्वल 4। अगर हमने इसकी लोगरिथमिक फॉर्म को ख़त्म करना है, यानी इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, तो इसका तरीकाकार क्या है? जब भी आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तरीकाकार ये है, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और log को ख़त्म कर देंगे। ये आपने याद रखना है, जब भी log को ख़त्म करेंगे इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। इक्वल के यहाँ पे जो चीज़ पड़ी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली इधर चली जाएगी, यानी ये बन जाएगा 3 की पावर 4 और x आ जाएगा इधर। तो इस तरह हमारी जो वैल्यू होगी वो निकल आया करेगी। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले पार्ट में हमारे पास हमें क्या गिवन है? log, यहाँ पे बेस 3 है, 81 है, इज इक्वल l। हमने यहाँ पे इन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने l, जो भी हमें वेरिएबल l a b c जो भी हमें दिया जाएगा, हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमने l की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए इसकी जो लोगरिथमिक फॉर्म है इसको ख़त्म करना है, लोगरिथमिक शक्ल को ख़त्म करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो लिखने के लिए तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, l यहाँ पे आ जाएगा और जो 81 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगला जो प्रोसीजर है वो क्या है?
अब यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो 3 है और पावर में l है, तो यहाँ भी हमने बेस 3 बनानी है। वो कैसे बना सकते हैं? 81 को अगर आप डिवाइड करें, इसके फैक्टर बना दें, तो ये आपके पास इसके फैक्टर बन जाते हैं। ये इसके यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास जो 3 है ये 4 बार आ चुका, तो हम इसको लिख लेंगे ये 3 की पावर l और ये 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब ये है कि 3 जो है वो 4 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 की पावर 4 आ चुकी। अब क्या होता है, हमारे पास ये जो नीचे सेम चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाती हैं और ऊपर l जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। l की वैल्यू आ जाएगी 4। जब भी क्वेश्चन में नीचे जो हमारे पास बेस सेम होती है, ऊपर वाली चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं, तो ये हमारा l इज इक्वल 4, ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखें ये हमें रकम गिवन है, तो वही काम हमने करना है कि इसकी लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। पॉइंट ख़त्म करने का तरीका क्या है? लॉग, ये हमारे पास बेस 6, पॉइंट को ख़त्म किया तो ये 5/10 आ जाएगा। पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं, आगे जितने डिजिट हों उतने 0। 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2। तो ये हमारे पास आ चुका है लॉग, ये बेस a है, ये 6 इज इक्वल 1/2। अब हम इसकी लोगरिथमिक फॉर्म को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये 1/2 इधर आ जाएगा और लोगरिथमिक फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। a की पावर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी, कुव्वत नुमाई शक्ल बन जाएगी। तो ये हमारे पास a की पावर बन जाएगी 1/2 और 6 आ जाएगा इधर। अब हमने तो वैल्यू निकालनी है a की, तो इसकी पावर में है 1/2, तो हमने पावर में से बट्टे में जो 2 है उसको ख़त्म करना है। तो सिंपल सा तरीका है कि आप इधर स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट, ये इसको स्क्वायर रूट ही बोलते हैं, 1/2 जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप बट्टे में जो पावर है उसको ऊपर भी ले लें, इधर भी और इधर भी ले लें। यानी हमने जो पावर 2 है वो इधर भी ले ली और इधर भी, बाय टेकिंग पावर 2 ऑन बोथ साइड्स हमने दोनों तरफ पावर 2 ले ली। ये पावर ऊपर है, ये नीचे है, ये दोनों पावरें कट हो जाएंगी, इधर रह जाएगा a। 6 की पावर 2 का मीन है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, जितनी पावर हो उतनी बार नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 36, ये हमारा मतलूबा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमने रकम लिख दी, लोगरिथम ऑफ द n टू द बेस 5, यानी ये बेस 5 है, n है नंबर, वही काम जो हमने पीछे किया। इसकी लोगरिथमिक फॉर्म को ख़त्म करेंगे तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 2 इधर आ जाएगा और n जो है वो इधर चला जाएगा। अब 5 की पावर 2 का मीन क्या है? 5 की पावर 2 का मीन है हमारे पास 5 की पावर 2 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 2 बार 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 से ज़र्ब हो जाएगा, तो ये हमारे पास 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन को 10 की पावर p इज इक्वल 40। अब इस क्वेश्चन में लॉग है ही नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो ये जो 40 है, ये 40 जो है ये 10 की पावर बन जाए। फ़र्ज़ करें ये अगर 10 की पावर कोई बन जाए तो फिर अगर हमारे पास बेसें इक्वल हों तो जो कुव्वतनमा होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो अब चूंकि ये 10 की पावर बन ही नहीं सकता, तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे खुद, ताकि ये p जो है ये नीचे आ जाए। लॉग का एक कानून है, लॉग के साथ अगर किसी चीज़ की पावर हो तो वो स्टार्ट में आ जाती है। तो हम इसका टेकिंग लॉग, हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ इसका लॉग ले लिया, इधर भी लॉग लिया। log 10 की पावर p इज इक्वल log 40। अब log का कानून है कि log ये कहता है कि log के साथ किसी चीज़ की पावर हो वो शुरू में चली जाती है। तो ये जो p है पावर, ये स्टार्ट में आ जाएगी p और यहाँ पे आ जाएगा log 10 इज इक्वल log 40। इसको कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट निकाल लेंगे log 40 को, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.6021।
आप लॉग टेबल से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से लॉग दबाएं फिर आगे 40 लिखें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब लॉग 10 भी निकालना है, इसको भी कैलकुलेटर से निकालें। लॉग 10 होता है 1 के इक्वल 1.6021। अब 1 पी से मल्टीप्लाई होगा तो पी का पी ही रहेगा, तो पी की वैल्यू आपके पास आ चुकी 1.6021। तो ये हमारा मतलूबा आंसर आ चुका है। बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।